साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद कुमार आपका स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, इस समय पर अधिकांश किसान भाइयों की धान की फसल 45-50 दिनों के आसपास की हो चुकी है। अगर इस समय पर आपके धान की फसल भी 45 से 50 दिनों के आसपास की हो चुकी है तो किसान भाइयों अब आपको सावधान हो जाने की आवश्यकता है, क्योंकि यही समय सबसे मुख्य होता है धान की फसल की देखभाल करने का। क्योंकि यही समय निर्धारित करता है कि आप अपने धान की फसल से कैसा उत्पादन ले सकते हो। धान की फसल में 45-50 दिन के आसपास ही सबसे अधिक कीटों का नुकसान देखने को मिलता है, जिनमें 3 मुख्य कीट होते हैं जो धान की फसल को इस समय पर सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। तना छेदक, पत्ती लपेट और गंधी कीट, ये तीनों मिलकर धान की फसल में बहुत अधिक हानि पहुंचाते हैं। सही समय पर इन कीटों की पहचान नहीं की जाए और इनकी रोकथाम नहीं की जाए तो ये मान के चलो कि ये धान की फसल के उत्पादन को 50% से भी अधिक कम कर सकते हैं। तो साथियों, आज मैं आपको इन तीनों ही कीटों की रोकथाम करने वाले एक ऐसे कीटनाशक के बारे में बताऊंगा जिसका एक स्प्रे करने से ही ये तीनों कीट एक साथ समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही आपको ये भी बताऊंगा कि इन तीनों कीटों को कैसे पहचानें कि हमारे धान की फसल में ये तीनों कीट दिखाई देने लगे हैं। तो साथियों, जैसा कि आप ये तितली जो देख पा रहे हो, ये धान में लगने वाले तना छेदक कीट की तितली है। ये तितली जब आपके धान की फसल में दिखाई देने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ समय बाद हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट लगने वाला है। ये तितली धान की पत्तियों पर अंडे रखती है और प्रत्येक एक अंडे में से 100 से 150 कीट निकलते हैं और वो धान के पौधे के अंदर घुसकर पौधे को अंदर से खोखला बना देते हैं। आपने देखा होगा बालियां निकलते समय कुछ बाली सफेद या सूखी हुई दिखाई देती हैं, तो किसान भाइयों वो बालियां इसी कीट के कारण सूखी या सफेद दिखाई देती हैं, क्योंकि ये अंदर से उस धान के पौधे को खोखला कर देता है, जिस कारण से काफी अधिक मात्रा में बाली सूख जाती हैं। इसलिए किसान भाइयों, जब भी आपके धान की फसल में ये तितलियां उड़ती हुई या पत्तियों पर बैठी दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ समय बाद हमारे धान की फसल में तना छेदक कीट की शुरुआत होने वाली है। और किसान भाइयों, इन तितलियों को आप सुबह के समय या शाम के समय अपने धान की फसल में आसानी से देख सकते हो, क्योंकि ये सुबह के समय और शाम के समय ही ऊपर आकर पत्तियों पर बैठती हैं और बाकी के समय में ये धान की फसल के नीचे छुपी रहती हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप तना छेदक कीट की पहचान कर सकते हो। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं धान में लगने वाले पत्ती लपेट कीट के बारे में कि उसकी पहचान कैसे की जाए। तो किसान भाइयों, धान में ये होता है पत्ती लपेट कीट। ये धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि ये कीट पत्ती को मोड़कर उसके अंदर छुप जाता है और जो पत्ती के अंदर हरी परत होती है उसको ये खा जाता है। इसलिए पत्तियों का कलर सफेद दिखाई देने लगता है, जिस कारण से पत्तियां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छे से नहीं कर पाती, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाती तो पौधों को उचित मात्रा में भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, जिस कारण से पौधे काफी कमजोर हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर धान की फसल में जो सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है वो होता है किसान भाइयों गंधी कीट। वैसे तो किसान भाइयों धान की फसल में बहुत सारे कीट नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन ये 3 कीट सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं कि गंधी कीट किस प्रकार का दिखाई देता है और धान की फसल में क्या नुकसान पहुंचाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, गंधी कीट 2 प्रकार के होते हैं जो धान की फसल में बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। गंधी कीट धान में बालियां निकलते समय बहुत अधिक नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि किसान भाइयों गंधी कीट बालियां निकलने के बाद दानों में सुराख करके
उनके अंदर जो रस होता है या बहुत सारे किसान भाई उसको दूध बोलते हैं, उसको चूस लेता है, जिस कारण से वो दाने खाली रह जाते हैं या बहुत छोटा उनमें चावल बन पाता है। और किसान भाइयों, इसको गंधी कीट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। तो किसान भाइयों, इन तीनों ही कीटों की शुरुआत धान की फसल में 45-50 दिनों के बाद हो जाती है और कुछ धान की फसल में इन तीनों कीटों की शुरुआत हो चुकी है। जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, पत्ती लपेट कीट फसल में लग चुका है। वहीं किसान भाइयों, तना छेदक कीट भी नुकसान पहुंचाने लगा है। और किसान भाइयों आप देख पा रहे हो, ये गंधी कीट है, ये भी धान की फसल में दिखाई देने लगा है। और जिस धान की फसल में ये तीनों कीट एक साथ दिखाई देने लग जाएं तो किसान भाइयों ये समझो कि उस फसल का 50% उत्पादन खत्म हो गया। अगर सही समय पर इन कीटों की रोकथाम नहीं की जाए तो किसान भाइयों, आज मैं आपको ऐसे 2 कीटनाशक बताऊंगा जिनमें से आप किसी भी एक कीटनाशक की अगर स्प्रे करते हो तो ये तीनों ही कीट एक ही स्प्रे में 100% समाप्त हो जाएंगे। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वो कीटनाशक है, अगर इसकी स्प्रे धान में कर दी जाए तो किसान भाइयों, तना छेदक, पत्ता लपेट, गंधी कीट या दूसरे जितने भी कीट होते हैं, मात्र एक स्प्रे में उनको सभी को एक साथ समाप्त कर देती है। फिर चाहे तना छेदक धान के पौधे के अंदर ही क्यों ना छुपा हुआ हो। किसान भाइयों, ये कीटनाशक है सिग्नेचर का डेविल। और किसान भाइयों, ये सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट दोनों प्रकार से कार्य करता है। और इसके ऊपर कंपनी जो टेक्निकल लिख कर देती है वो कुछ इस प्रकार है: फिप्रोनिल 4%, थायोमेथोक्सम 4%। लेकिन किसान भाइयों, हकीकत ये है, जहां तक मेरा खुद का अनुभव है किसान भाइयों, इसके साथ और भी कोई टेक्निकल मिला हुआ है, क्योंकि इसके रिजल्ट दूसरे किसी भी कीटनाशक के मुकाबले बहुत ही दमदार देखने को मिलते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, जितने % में इसके अंदर फिप्रोनिल और थायोमेथोक्सम दिया हुआ है वो कीटों को इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते। इसलिए मेरा मानना यह है कि कंपनी ने इसके अंदर दूसरा कोई मुख्य टेक्निकल दे रखा है जिसको कंपनी छुपा कर रखती है। इस समय पर अधिकांश कंपनी यही काम करती हैं कि जो प्रोडक्ट के अंदर मुख्य टेक्निकल होता है उसको कंपनी छुपा लेती हैं। और किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो, हम अपने धान में इसी कीटनाशक की स्प्रे करेंगे, इसलिए किसान भाइयों पूरी पेटी खरीद के लाए हैं, साथ ही अलग से कुछ बोतल और लाए हैं, क्योंकि किसान भाइयों ये 1 लीटर की बोतल 2 एकड़ धान में स्प्रे के लिए पर्याप्त होती है। तो किसान भाइयों, अब जान लेते हैं दूसरे कीटनाशक के बारे में जो डेविल से भी एडवांस है, जो नकेल के नाम से आता है। इसके ऊपर भी 2 टेक्निकल लिखे होते हैं: इमामेक्टिन बेंजोएट 1.5%, फिप्रोनिल 3.5% SC। लेकिन किसान भाइयों, इसमें भी मेरे हिसाब से कंपनी ने कुछ टेक्निकल छुपा रखे हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट डेविल से भी अधिक देखने को मिलता है। और नकेल भी सिग्नेचर का ही है, जैसा कि किसान भाइयों आप देख पा रहे हो। किसान भाइयों, वैसे तो मार्केट में सस्ते और काफ़ी महंगे बहुत सारे कीटनाशक हैं जो तना छेदक, पत्ती लपेट और गंधी कीट को समाप्त करने का दमखम रखते हैं। लेकिन उन कीटनाशकों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये होती है क्योंकि उनका डुप्लीकेट मार्केट में बहुत अधिक बिक रहा है, तो ये पता नहीं चलता कि कौन सा डुप्लीकेट है और कौन सा ओरिजिनल है। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि किसान भाइयों इसकी बोतल पर भी कुछ इस प्रकार से सिग्नेचर लिखा होता है, इसलिए इसको कोई भी डुप्लीकेट नहीं बना सकता। इसलिए किसान भाइयों, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपको ओरिजिनल ही उपलब्ध होगा।
तो किसान भाइयों, आप इनमें से किसी भी एक कीटनाशक की स्प्रे करके अपने धान की फसल को इन तीनों ही खतरनाक कीटों से सुरक्षित रख सकते हो। और किसान भाइयों, यहाँ पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि मेरा किसी भी कंपनी से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। सिर्फ मैं आपको उसी के बारे में बताता हूँ जिसका खुद हम अपनी फसलों में यूज करते हैं और हमको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बाकी किसान भाइयों, आप किसी भी अच्छी कंपनी के किसी भी कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हो जिससे आप अपने धान की फसल को सुरक्षित रख पाएं। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।